बताओ वास्तव में रियल समस्या क्या है, हकीकत में क्या है। यहाँ पे एबीसी कंपनी है, ये बाहर की कंपनी है। यहाँ पे अनूप सिंह पिछले 2021 से अपने अर्थक प्रयासों की वजह से, और यहाँ पे एक्चुअली बंजर भूमि पड़ी थी, यहाँ पे कुछ पानी वगैरह उतना मीठा नहीं था, तो 2021 से वहाँ पे अर्थक प्रयासों करने के बाद में यहाँ पे कंपनी आई। उन्होंने विश्वास करके 1600 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए राजी हुई। राजी होने के बाद में सर्वप्रथम अनूप सिंह ने अपनी ज़मीन खुद की, क्योंकि लोग तो विश्वास नहीं करते वास्तव में, बाहर की कंपनी है, कल हम ज़मीन दे देंगे, फिर कल जाके कोई परेशानी अगर आ गई तो फिर हम कहाँ जाएंगे। शिक्षित नहीं। अनूप सिंह ने क्या कर दिया, अपनी खुद की ज़मीन 400 बीघे पहले एग्रीमेंट करवाया, लीज पे दी। देने के बाद में बाकी वाले गांव वाले किसानों ने बोल के और समझा के सब कुछ ने सब दी। एक्चुअली जो ये टोकन मनी की बात कर रहे हैं, तो टोकन मनी क्या होती है, सूती शाही होती है। जैसे हम कोई भी चीज़ खरीदनी है, कुछ एग्रीमेंट, सपोज करोगे एग्रीमेंट किसी मकान का है या कुछ ज़मीन का है, कैसा भी एग्रीमेंट या रेंट का कुछ भी एग्रीमेंट हम बनाते हैं, तो उससे पहले क्या होते हैं, एक 2000, 4000, 5000, एक 500, 100, 200 या कुछ वजह से मतलब जो कीमत बनती है उस हिसाब से अपन देते हैं। तो एक्चुअली वो शाही सूती होती है। बाकी टोकन मनी का कोई मसला नहीं है और टोकन मनी की कोई बात नहीं है। जो भी थी उनको दे दी गई। अभी सामने वाले आरोप लगा रहे कि हमें नहीं मिली, हमें ये चीज़ नहीं मिल रहा है, हमें वो नहीं मिल रहा है। कल उनका ज़मीन भी नहीं था, तो उस हिसाब से टोकन मनी सभी को मिल गई और जितना भी रेंटली भाड़ा आ रहा है वो सभी को बराबर आ रहा है। 36 कौम को रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनका 36 कौम का ज़मीन दी हुई है। जहाँ पे सभी लोग बैठे हैं 36 कौम के, वहाँ पे सभी ज़मीनें हैं। वहाँ पे खाली वो भी हमारे परिवार के 3 या 4 परिवार के हैं। कल आपने देखा होगा वो यही बोल रहे हैं कि हमारी मांग ये है गांव में विकास कराओ। तो विकास CSR फंड ऑलरेडी पहले से 1600 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर लगभग गांव के कितने युवाओं को, कितने घरों को रोजगार मिल रहा है? यहाँ पे लगभग जितने भी जमीन लीजर है उनको लगभग 80-90% रोजगार मिल चुका है और वहाँ पे काम भी चल रहा था। वहाँ सिक्योरिटी है अंदर का, जिसका काम व्हीकल, जहाँ पे 4 परिवार में बैठे हैं उनकी मतलब स्कॉर्पियो है, ट्रैक्टर है, जो जिनका व्हीकल था वो सब लगा हुआ है। सिक्योरिटी हर एक जाति का सिक्योरिटी भी लगा हुआ है। रोजगार बरोबर मिल रहा है। अभी उनको क्या है, एक्चुअली ये राजनीति का रूप लिया हुआ है। तो सामने वाले विपक्ष बैठे हैं उनका क्या है, MLA साहब ने कुछ अगर निजी हित के लिए और किसी वंश के कारण उनको बहला के फुसला के सामने खड़ा किया, तो कंपनी हमारे पास आई, हमसे बात करे, बात करने के बाद में आगे क्या मसला होगा हम तय करेंगे। तो इनको क्या हुआ, एक्चुअली मारवाड़ी में कहे तो एक पंचपचादी गाँव में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको जाके समझाया, उनसे वार्तालाप की, भाई कैसा भी करके गाँव में 1-2 फाड़ मत हो, भाई में 1-2 अलग मत हो, कैसा भी करके समझाइश करके जो भी गांव के अंदर है, जो आपकी जायज़ मांग है हम पूर्ण करेंगे। कंपनी से बोल के हम करवाएंगे, हम भी आपके साथ में, विकास के हम भी आपके साथ में, ऐसा मत करो। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोली कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, MLA साहब के हाथ में, जो भी करना है तो MLA साहब के हाथ में। तो अभी देखो इतना सरकार, मतलब ये राज्य सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है, राजनीति के तहत गांव में रोजगार मिले। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अब गांव के पास उतने पेमेंट नहीं रहता है, तो बाहर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने आती है, भी गांव में रोजगार मिले। अभी रोजगार को किसी प्रकार से रोड़ा अटका के गांव में रोजगार न मिले, इसका कारणवश मुझे ये लग रहा है। कल वहाँ पे लोग थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमें टोकन मनी नहीं मिली, किसी ने बोला 1000 रुपये मिली, किसी ने बोला 6000 मिली। तो उनको पूछो टोकन मिली का प्रूफ क्या आपके पास? देखो ये सेल डीड हुई है, ये कंपनी का पैसा आया है या सेल डीड ये हुई है, इनका प्रूफ रहता है कि हाँ वास्तव में इतना पैसा दिया है। देखो यहाँ पे पूरी शमरी है। देखो ये एक साल में कितना क्या बीघा का होता है, वो पूरी शमरी यहाँ पे होती है। तो उनको पूछो टोकन मनी के अंदर कौन सी शमरी की हुई है, कहाँ पे आप लिखा, किसको बोल रहे हैं 1000 रुपया दिया, किनको बोलना कि 7000 दिया, सब सरासर झूठ है। जितना था उतना दे दिया, किसी का कोई पैसा बाकी नहीं है। और उसके अलावा वहाँ पे बोल रहे थे भी ये ज़मीन उन्होंने ये कर दी, धोखा कर दिया, ये पैसा ले लिया। तो 3 साल कहाँ थे आप पहले? आपने एग्रीमेंट तो 3 साल पहले करवाया, आपने टोकन मनी 3 साल पहले दी। अभी कहाँ से ये टोकन मनी बीच में आई? कुछ नहीं है। उनको काम में रोड़ा अटकाना निजी हित के लिए और MLA साहब का निजी हित के लिए कि हमारे पास ये अगर टेंट मजबूत रहा, यहाँ पे सामने खड़ा रहा, विपक्ष रहा, तो हम क्या करेंगे, कंपनी वालों को बुला के हमारा जो चाहते हैं, जो हमारे सहयोगी है, जो हमारे परिवार के हैं या कोई भी दूसरे हैं, उनको काम दिलाएंगे और हमें बेनिफिट मिलेगा और गांव वालों वापस जो है उनको थोड़ा मोड़ा कुछ रहेगा तो दे देंगे, नहीं तो पहले वाला जैसे अभी आपकी प्रशासन और सरकार से क्या मांग है? भाई हमारी प्रशासन और सरकार से यही मांग है,
हकीकत में यथास्थ यहाँ पे मीडिया का भाई कल भी आए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। उसमें हकीकत में सब जायज़ जो है, जायज़ के मांग के हिसाब से काम करें। जो ये क्या होता है, ये तो नॉर्मली काम नहीं होता है। ये तहसील में सभी एग्रीमेंट बनता है, ये बाकायदे रजिस्ट्री जैसी प्रूफ होता है। तो रजिस्ट्री करने के बाद में आप इतने दिन कहाँ थे? देखो पहले क्या हुआ, उनको पैसा मिला तब तो राजी थे, ज़मीन उन्होंने दे दी, किसी को 1 करोड़ रुपया दिया, 2 करोड़ रुपया दिया, 60 लाख दिया, 50 लाख दिया, जितनी पैसा मिला उतना दे दिया। अभी उनको मन में लालच आया, मैं यही बोल रहा हूँ कि उनके मन में लालच आया, इसीलिए तो सामने खड़े है और किसी ने बरगला दिया। बरगलाने के बाद में वो सामने खड़े। आपने रविंद्र सिंह जी को फ़ोन किया था? मैं रविंद्र सिंह जी को फ़ोन किया। हमारे जितने भी यहाँ पे बैठे जो भी हमारे भाई साहब हैं वो सब उन्होंने वोट दिया। हमने भी MP के टाइम वोट दिया, MLA के टाइम पे तो नहीं दिया। बाकी वाले MP के टाइम में सतीश को हमने वोट दिया। देने के बावजूद भी हमने उनसे बताया, इन्होंने सभी ने फ़ोन किया। हमारी टेंट के अंदर 4 बार आके गए, मिलने भी गया था मैं। 4 बार उस टेंट में आए, यहाँ नहीं आए। बाद में क्या, यहाँ पे सुचारू का यार्ड का काम चल रहा है, वहाँ पे MLA साहब आए। तो MLA साहब आने के बाद में MLA साहब ने बताया, मैंने बोला कि MLA साहब ये क्यों ऐसा लफड़ा हो रहा है? आप पहले अगर आके हमारे टेंट की सुध लेते, पूछते, ग्राउंड रिपोर्ट में पूछते कि हकीकत वास्तव में क्या चीज़ है और किस कारण किस वंश से ये हुआ, तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, ऐसा होता नहीं था। तो अनूप सिंह को बोले ये दलाल है, तो अनूप सिंह ने बोला आप घटिया राजनीति करते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप अगर फ़ोन करने में अगर सेटलमेंट करते तो पहले 1 महीना ये टेंट भी नहीं लगता। आप पहली टाइम आने के बाद में इन लोगों से मिलते, दोनों की बात सुनते और दोनों पक्षों के साथ बिठा के आप राजीनामा करा देते थे। हकीकत वास्तव में क्या धरातल चीज़ थी, आप एक तरफ पे आते और लोगों को बोल के जाते, लांठा रहा, कोई तकलीफ नहीं है, मैं आके वहाँ सोऊंगा, आप पीछे हटना नहीं है। तो हटना नहीं, वहाँ के आगे सुनो, वो भी पब्लिक है, वो भी आपको माननीय महोदय जी को वोट दिया है और हमारे शिव विधानसभा से MLA साहब है, तो हमारे लिए तो सब बरोबर है। हमारी भी शुद्ध सुननी चाहिए ना। अब आपको लगता नहीं कि एक बार रविंद्र सिंह जी और आप बैठ करके आपसी सामंजस्य बैठा कर जो भी है मामला सुलझा दिया जाए? वो हम उनको जितने भी टेंट के अंदर बैठे उनके पास गए, उनके परिवार के पास गए, उनको बुलाया। वो यही बोल रहे हैं रविंद्र सिंह के हाथ में। रविंद्र सिंह को मैंने खुद बोला पर्सनली, वहाँ पे जब यार्ड पे आए थे तो मैंने उनको बोला साहब ये बिठा के एक जगह ये काम कर दो। तो मैं तो नहीं आऊँगा, मेरा जहाँ मर्जी मेरा विचार होगा वहीं जाऊँगा मैं। हाँ, उनको बोल के महीना और रुको, तो इसका मतलब चीज को कोई हल करना कुछ का। 1 महीना पर रुकने का तात्पर्य क्या? अब 1 महीना का रुकने का तात्पर्य कंपनी झुकेगी, मेरे पास आएगी, जो मैं मन चाहा वही काम होगा। इसका कारण यही है। कल आपने देखा होगा अशोक सरा जी के चैनल पे चल रहा था, उनकी क्या मांग है, तो मांग जो जायज़ है तो ओके है, जायज़ नहीं है, नाजायज़ है तो नहीं चलेगा ना। उसमें जायज़ नहीं है तो मांग तो नहीं चलेगी ना। तो मैं उम्मीदवार राम जी का भी एक बयान था, उम्मीदवार राम जी का बयान एक आया था। उन्होंने बताया भी जैसे भी मतलब BJP सरकार ने वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए कंपनियाँ बाहर से भेजती है, तो डेवलपमेंट के लिए किसानों को मतलब रोजगार मिलने के लिए हर एक जगह भाई बाहर जो पैसा इन्वेस्ट होगी वही कंपनी करेगी ना। तो यहाँ पे शिव के अंदर कम से कम 20 कंपनी ऐसी आई हुई है, वो भी अभी देख रही है कि उनको डाउट है कि कल के दिन हम अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट कर दे, बाद में कुछ ऐसा लफड़ा हो जाए, इसलिए वो भी एक पीछे हाथ खींच के वो बैठी है। कहीं आपको यहाँ जो शिव के स्थानीय आप सभी लोग, आपको लगता नहीं है जगह जगह कंपनियों के खिलाफ आपके यहाँ शिव के अंदर 2-3 जगह धरना प्रदर्शन चल रहा, तो इस प्रकार से कंपनियां यहाँ पर इन्वेस्ट करेगी? देखो ऐसा अगर उनको रोड़ा अटकाएंगे तो कंपनियां इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो ये पहले क्या हुआ, 100 साल पुराना जो वाकई रच रहा था, पुराने जो चीज़ें थी वही वापस हो जाएगी। तो रोजगार कहाँ मिलेगा? इनका क्या है मतलब सबका साथ सबका विकास सबको रोजगार। तो ऐसा सबका साथ सबका विकास सबको रोजगार इसी तात्पर्य से होगा ना। तो बाहर कंपनियां ऐसे इन्वेस्ट करने के लिए आती है ना, तो उनका सपोर्ट हमें करना चाहिए। अब वास्तव में जो अभी यहाँ पर विंड और सोलर के कई सारे काम चल रहे हैं, यहाँ पर आपके स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ, सभी जगह सभी को रोजगार मिल रहा है। अभी देखो कहाँ पे ओरन जमीन हुई है, ओरन जमीन है तो ओरन ही रहेगी। बाकी जो कलेक्टर ज़मीन है सरकार कहाँ से किस प्रकार देती है वो तो सरकार के हाथ में। और बाकी का मोदी जी का, प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका यही है कि इन्वेस्टमेंट करो, गांव ढाणियों में ज़्यादा में ज़्यादा वहाँ पे विकास करो, तो लोग आगे आए, विकास करे, आगे बढ़े। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, भजन लाल जी का यही है कि आप जितना भी हो सके बाहर कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए बुलाते हैं और विकास करो। और गाँव को जो पिछले मतलब पश्चिम दिशा में है, जहाँ पे पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ाओ और रोज़गार दो। बड़ी बड़ी कंपनियाँ बाहर से मंगाओ, तो इन्वेस्टमेंट करने के बाद में रोज़गार किसानों को। विंड और सोलर की कंपनियाँ आने के बावजूद यहाँ के स्थानीय लोगों की आजीविका पर फर्क पड़ा है? हाँ, फर्क पड़ा। देखो पहले भी आप भी वहाँ से आए हो, अभी देखो जहाँ
पे हमारा बीच में गांव रहता है, एक 4-5 गांव है, तो जैसे आते हैं तो कंपनियां बाहर से आती है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट हुआ है, जहाँ पे गांव में रोजगार है, जैसे व्हीकल है, कुछ भी मतलब किराना का दुकान है या चाहे जो भी है, उनके बाद जैसे मतलब अपने कैपेसिटी अनुसार सबको रोजगार मिल रहा है, सबका काम चल रहा है, कोई ऐसा मतलब रोजगार मिला है सभी को, और डेवलपमेंट भी हुआ है। पहले से अपना हम देखेंगे तो बहुत उससे भी बढ़ोतरी हुई है। अभी सामने वाले टेंट वाले बोल के भी इन्होंने ये कर दिया यार, ये बड़ुए लोग हैं, ये फलानी डिगड़ी है, जो जहाँ पे हिंगोल सिंह नाम करके वहाँ बैठा है, उनकी 1 बीघा जमीन नहीं है। आपको मैं वीडियो बताता हूँ, वीडियो खोल के बताइए। चलो वो बाद में हाँ, देख लेंगे। तो अभी आपको यहाँ पर एक सवाल मेरा ये है कि जहाँ पर जिन लोगों की ज़मीन इन्वेस्ट नहीं की है या फिर उनसे खरीदी नहीं गई है, उन लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल रहा है, या फिर जिनकी ज़मीन लीज पर ले रखी है? पहली प्राथमिकता क्या होती है, जहाँ पे जो भी लीजर है, जिसने जमीन किराए पे दी है, जिसने बेची है, पहली प्राथमिकता उनको मिलती है, उसके बाद में गांव वालों को मिलती है। क्योंकि जिसने जमीन ली है, अभी मेरे खेत के अंदर जमीन है, पहला काम तो मैं करूंगा वहाँ पे, और जो भी काम है सिक्योरिटी है, गार्ड है, मैं करूंगा। मेरे से नहीं होता तो मैं दूसरे भाइयों को बोलूंगा, समाज के बोलूंगा, गांव वालों को बोलूंगा। अभी आप भी कर सकते हो, इसमें कोई मना नहीं। ऐसे लोग भी है? हाँ, ऐसे लोग हैं, उनको रेडी है, जहाँ पे जमीन वो कहाँ गया, जिसके पास जमीन भी नहीं है उनको सिक्योरिटी मिली है। हाँ, इनका जमीन भी नहीं है, इनको सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो ऐसा है, तो मेरा यही कहना है सरकार से, राज्य सरकार से यही कहना है कि जो इन्वेस्ट कंपनी बाहर से करने आए, प्लीज़ उसकी हेल्प करे, और हेल्प करने के बाद में गांव का डेवलपमेंट हो, वो काम शुरू करे, बेझिझक काम शुरू करे। हमारा कहना यही है। और इसके अलावा जो सामने टेंट, हाँ, कंपनी को वहाँ से आने नहीं देते, बीच में रोक देते हैं अपने निजी फायदे के लिए। अभी जो हमारे परिवार के 3 वहाँ पे बैठे बंदे, उनको क्या ओनली फॉर खुद का निजी करना, बाकी गांव का उनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर गांव में अगर कोई विकास वगैरह होए करने के लिए है, तो हम उनके साथ में, विकास में अलग थोड़े ही हम। अभी आपका ये काम कितने दिनों से बंद है? ये काम लगभग 1 महीने से बंद है। एक्चुअली 2021 में ये लैंड लीजर शुरू हुई थी, और 1 साल से लगभग बाउंड्री बन रही है अभी। तो बीच में काम, अभी जो जहाँ पे सामने पक्ष परिवार खड़ा है, तो विपक्ष होके परिवार खड़ा है सामने, तो उनका क्या ज़मीन दिया हुआ 60-70 लाख रुपये उनको दिया हुआ है, अभी तक क्लियरेंस नहीं दी, न तो वहाँ बाउंड्री करने दी है, न कोई व्हीकल आने देते, अपने एग्रीमेंट कुछ करते हैं ना, अभी मकान किराए पे देते हैं, उनका हम एग्रीमेंट करके उसका एडवांस भी ले लेते हैं, फिर किराए वाले को अंदर आने देते नहीं देते, आने तो देते हैं उनको, मतलब क्लियरिटी देते हैं, उनको घर का मकान का चाबी देते हैं। तो ऐसा उन्होंने आज तक उनको बाउंड्री बनाने दी है, आज तक उनको अंदर आने के नहीं दिया। तो उनका मकसद एक ही है भी हम किसी एन प्रकार से कंपनी को, हम हमारा निजी फायदा उठा के कंपनी में काम करें, और बाकी अपने खेत में काम करें तो कोई मना नहीं करता है। गांव का विकास, रोजगार के लिए जो है, हम भी साथ में, हम रोजगार के लिए लगा हुआ, उसकी जमीन भी नहीं है।